अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं जलंधर बिल्डिंग मटीरियल स्टोर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत अहम टॉपिक पर है और वो है कि जब भी आप अपना कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवाते हैं, कोई घर तामीर करवाते हैं, तो आप सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि आप जो है वो ठेकेदार या मिस्त्री से कोई भी एग्रीमेंट नहीं करते। ज़बानी कलामी कुछ तय करके आप अपना काम स्टार्ट करवा देते हैं, जिसके बाद आपको फिर बाद में बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। पेमेंट के हवाले से, काम के हवाले से और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं, जिनमें अगर आपका कोई काम ख़राब हो जाता है तो उसकी ज़िम्मेदारी किस पर होगी। ये तमाम बातें होती हैं और भी बहुत सारी बातें। ये मैंने एक पेपर पे एग्रीमेंट के जो नुकात होते हैं वो लिखे हैं कि आपको कैसे एग्रीमेंट करना चाहिए जब भी आप किसी ठेकेदार के साथ या किसी मिस्त्री को अपने घर का ठेका देते हैं, तो आपको कैसे ये एग्रीमेंट करना चाहिए। और एग्रीमेंट हमेशा लिख कर करें। ज़बानी कलामी कोई भी आप एग्रीमेंट करेंगे तो मिस्त्री या ठेकेदार उससे मुकर सकता है। तो चले मैं आज आपको बताता हूँ कि वो 6-7 कौन से पॉइंट होते हैं जो आपने हमेशा याद रखने हैं और एग्रीमेंट करते वक्त तो उनको लाजमी इंक्लूड करना है। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, जब भी आप अपने घर की तामीर शुरू करें तो एग्रीमेंट ज़रूर कर लिया करें। ये बहुत ही इंतहाई अहम होता है कि आप ठेकेदार के साथ और मिस्त्री के साथ एग्रीमेंट लाजमी कर लें। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि आपने एग्रीमेंट करना किस तरह है और कौन से नुकात हैं जो आपने एग्रीमेंट में शामिल करने हैं। मैं आज की वीडियो में आपको नुकात बता देता हूँ कि आपने अपने एग्रीमेंट जो करना है मिस्त्री के साथ उसमें कौन से नुकात होने चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं ठेकेदार के ज़ुम्मे करने वाले काम। आपने वो तमाम कामों की लिस्ट बना लेनी है कि जो जो ठेकेदार ने करने हैं, ताकि बाद में आपको ठेकेदार अपने काम भी आपके सुपुर्द ना करता रहे कि ये भाई ये भी आपकी ज़िम्मेदारी थी। आपने एग्रीमेंट के पहले ही एग्रीमेंट में लिखवा लेना है कि भाई ये काम आपने करने हैं, इनसे हमारा कोई तल्लुक़ नहीं है, हमने ये काम आपके सुपुर्द कर दिए हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पर आता है मालिक मकान के ज़ुम्मे जो काम होते हैं। इसी तरह आपने जैसे ठेकेदार के ज़ुम्मे काम लगा दिए हैं, आपके ज़ुम्मे जो काम होंगे वो काम आपने भी अपने ज़ुम्मे लगवा लेने हैं और वही काम आपने करने हैं। वो काम आपने भी ठेकेदार पर नहीं डालने। तो इस तरह ठेकेदार के काम भी हो गए और आपके काम भी हो गए कि आपने कौन कौन सा काम करना है और ठेकेदार साहब ने कौन कौन सा काम करना है। इसी तरह जो तीसरे नंबर पर है पेमेंट का शेड्यूल या पेमेंट देने का तरीकाकार आपने तय कर लेना है कि आया एडवांस कितनी देनी है, मिड में कितनी देनी है और काम के लास्ट में आपने कितनी पेमेंट करनी है। बहुत सारे मसाइल पेमेंट की वजह से पैदा हो जाते हैं कि जब आप पेमेंट एडवांस में दे देते हैं और बाद में हिसाब करते हैं तो आप कहते हैं कि हमारी पेमेंट ज़्यादा चली गई है, जबकि मिस्त्री या ठेकेदार कहता है कि भाई आपकी तरफ मेरे पैसे रहते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि थोड़ा सा काम रहता है, वो मिस्त्री छोड़कर चला जाता है, आप फिर किसी और मिस्त्री या ठेकेदार के पीछे भागते हैं, वो आपकी बात नहीं सुनता। तो इस तरह आपका जो काम है वो बीच में अटक जाता है। तो ये चीज़ भी आपने तीसरे नंबर वाली नोट करनी है कि पेमेंट का तरीकाकार भी आपने तय कर लेना है। अब आते हैं चौथे नंबर पर जो पॉइंट है, बहुत ही अहम पॉइंट है। जब आपने ठेकेदार को अपना मकान दे दिया कि आपने एक तामीर करना है, तो उसका टाइम फ्रेमवर्क कि कितने टाइम में वो मुकम्मल होना है, ये आपने लाजमी इंक्लूड करवाना है। क्योंकि ऐसा होता है कि आपका जो मिस्त्री, आपका ठेकेदार आपका काम शुरू कर देता है और जब वो दरमियान में जाता है तो उसको कहीं और ठेका मिल जाता है, किसी काम का बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है, तो वो आपका काम छोड़कर मिड में ही छोड़कर या एक मिस्त्री और एक मजदूर लगा देगा और आपका काम जो है वो 6 महीने वाला वो साल में चला जाता है। जिसकी वजह से अगर आपने कहीं जगह पर रेंट पर मकान लिया हुआ है तो आपको 6 महीने का इजाफी रेंट देना पड़ जाता है, या आप किसी और जगह पर या उसी मकान में रह रहे हैं एक पोर्शन में, तो आपको तभी बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। इसलिए आपने टाइम ज़रूर लिखवा लेना है कि भाई इस टाइम फ्रेम में आपने जो है वो हमारा मकान मुकम्मल करना है। तो दोस्तों ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। अब आते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। अगर आपका जो ठेकेदार है या मिस्त्री है वो कोई काम कर रहा है और जो आपने नक्शा दिया है या जो आपने उसको हदायत की हैं कि आपने ऐसे तामीर करना है वो ऐसे नहीं होता, या कोई काम मज़ीद ख़राब हो जाता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी भी आपने लिखवा लेनी है कि भाई आप ठेकेदार पर होगी। अगर बाद में कोई मसला बना तो वो आपने ठीक करना है, या आपकी मजदूरी में काटा जाएगा या फिर आप उसको खुद रिकवर करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं जब ठेकेदार जो है वो अनाड़ी मिस्त्री लगा देते हैं और काम में थोड़ी खराबियां पैदा हो जाती हैं और बाद में वो फिर जिम्मेदारी नहीं लेते। ये भी आपने अपने एग्रीमेंट में लिखवा लेना है। जी तो दोस्तों 5 मैंने पॉइंट आपको बताए हैं। अभी आपको छठा और 7वां पॉइंट भी बताता हूँ, वो भी बहुत ही अहम है। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपकी एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है नेक्स्ट अगली वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों बात करता हूँ मैं छठे पॉइंट की, पैमाइश का तरीकाकार।
दोस्तों पैमाइश जिस तरह भी आपने करनी है, स्क्वायर फीट में करनी है, सीढ़ी की पैमाइश कैसे करनी है, छत की पैमाइश कैसे करनी, जिस तरह भी आपने जो सी भी पैमाइश का तरीकाकार आपने करना है वो पहले ही लिख लें। बाद में जब आपका काम मुकम्मल हो जाएगा तब इसमें भी बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। मिस्त्री अपने हिसाब से पैमाइश करते हैं, आप अपने हिसाब से पैमाइश करते हैं, तो इस तरह तब भी आप में और मिस्त्री हजरात में या ठेकेदार हजरात में झगड़े की नौबत आ जाती है। तो इसलिए आपने पैमाइश का तरीकाकार भी पहले से ही आपने एग्रीमेंट पर लिखवा लेना है कि इस तरह पैमाइश होगी। अब बात करता हूँ मैं 7वें और आखिरी पॉइंट की कि मटेरियल की क्वालिटी। दोस्तों अगर तो आपने जो ठेका सारा अपने मकान का करवा रहे हैं वो एग्रीमेंट में वो मटेरियल विद मटेरियल करवा रहे हैं, तो फिर आपने भाई लिखवा लेना है कि मटेरियल आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी का चाहिए, ताकि बाद में आप अगर मटेरियल की क्वालिटी चेक करवाएं तो उसमें कोई मसला हो तो उसका ज़िम्मेदार जो है वो आपका ठेकेदार हो। तो इसलिए ये लाजमी आपने चीज़ ऐड करवानी है कि मटेरियल की क्वालिटी है जो वो भी अच्छी से अच्छी होनी चाहिए, ताकि बाद में जो है मटेरियल की क्वालिटी की वजह से आपको मसाइल का सामना ना करना पड़े। दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लिखवा सकते हैं, लेकिन ये 6 से 7 पॉइंट मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे जो आपने लिखवाने थे। अगर इसके अलावा कोई और बात आपने इस वीडियो के मतलब पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या हमसे कोई बात मिस हो गई है तो आप उसका भी हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।